अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, तुर्की में इस्लामी कानून पहला कदम उठा लिया गया। अमेरिका और यूरोप में थड़थल्ली मच गई। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान डट गए, गैर इस्लामी कानून के खात्मे का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच जाए। दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने औरतों के हुकूक के बारे में इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में सदारती हुकूमतनामा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस्तांबुल कन्वेंशन 2011 में तय पाया था, जिसमें खातीन पर तशद्दुद और उन पर घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए इक़दाम किए गए थे। इस्तांबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। इस कन्वेंशन के तहत मेंबर ममालिक खातीन पर तशद्दुद को रोकने के लिए कानून बनाने पर पाबंद हैं। तुर्की ने सबसे पहले इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे, लेकिन फिलहाल तुर्की ने इस कन्वेंशन से दस्तबरदारी की जो वजह बताई है वो ये है कि इससे खानदानी निजाम को शदीद खतरा लाहिक हो गया है। तलाक की शरह बढ़ गई है। तुर्क माशरे में हम जिन्स परिस्तों का गलबा हो गया था क्योंकि वे इस कन्वेंशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर खानदानी मसाइल के हवाले से देखा जाए तो सैकड़ों हजारों खातीन ने एक स्मार्ट ऐप डाउनलोड की थी जिसे तुर्की ने घरेलू तशद्दुद की इत्तला देने के लिए उनके लिए तैयार किया था। अब जैसे ही खातीन को घर वालों की तरफ से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई जाए या उन्हें उनके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोका जाए तो वो वहाँ पर कंप्लेन कर देती थी, जिससे खानदानी निजाम दरहम बरहम हो रखा था। इसी वजह से तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन से निकलने का ऐलान किया है ताकि इस्लामी कानून के मुताबिक खानदानों को बचाया जा सके। दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान की इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी के बाद बाइब सदर ने कहा है कि हुकूमत खातीन की इज्जत और हुर्मत और तकद्दुस को उनका मुनासिब हक देने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। खातीन के समाजी हुकूक का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और हुकूमत किसी बैरूनी ताकत के दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। खातीन के हुकूक के लिए तुर्की को किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम ही खातीन के हुकूक का असल महाफिज है। तुर्की के वजीर समाजी उमूर ने कहा है कि तुर्क आइन और अवामी अमूर खातीन के हुकूक की जमानत देता है और खातीन पर तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और जुर्म के खिलाफ लड़ना इंसानी हुकूक का असल चेहरा है। तुर्क खातीन के हुकूक की हिफाजत हर सूरत की जाएगी। हुकूमत ने खातीन पर तशद्दुद के खात्मे का अज़्म किया हुआ है और हुकूमत इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदार होने पर मुखालिफिन का कहना है कि तुर्की यूरोपीय यूनियन के इक़दाम से मजीद पीछे चला गया है। इस दस्तबरदारी से तुर्की के लिए यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और मुखालिफिन का कहना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाए और ये मामला पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि इस्तांबुल कन्वेंशन पर 45 ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन ने बतौर खास दस्तखत किए थे। इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम ही खातीन के हुकूक का हकीकी महाफिज है। वो ममालिक जिनमें खातीन पर रोजाना की बुनियाद पर इतना ज्यादा तशद्दुद होता है, वो खातीन के हुकूक की क्या बात करेंगे। दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने कहा है कि ये यूरोपीय माशरा जहाँ पर खातीन की आबरू रेजी होती है, वो क्या जाने के खातीन के हुकूक क्या होते हैं। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर खातीन के हुकूक को डिफाइन किया गया है और हम इसके अलावा किसी भी ज़ाब्ता या कन्वेंशन की कोई बात नहीं मानते। दोस्तों, इसके बाद से तुर्की के यूरोपीय ममालिक के साथ हालात यकीनन खराब हो सकते हैं, क्योंकि इस कन्वेंशन पर 45 ममालिक ने दस्तखत किए थे। और दोस्तों, ऐसे कन्वेंशन और ऐसे मुआहदों का मकसद इस्लामी ममालिक के अंदर मगरबी तर्ज जिंदगी को फरोग देना होता है। दोस्तों, अगर इस्लामी ममालिक के अंदर देखा जाए तो मगरबी ममालिक खुसूसन अमेरिका ने अपनी कस्टडी के अंदर ऐसी पॉलिसियां नाफिज कर दी हैं कि जिसके बाद इस्लामी ममालिक का तशख़्ख़ुस पामाल होता नजर आता है। सऊदी अरब की सरजमीन जहां 1400 साल पहले इस्लाम की किरणें फूटी, नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तालीमात का प्रचार शुरू किया। उसी सरजमीन से मगरबी ममालिक को खतरा था और अब वहाँ पर भी लिबरलिज्म को फरोग देने के लिए सरेआम पार्टियां, डिस्कोज और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान के ख्यालात काफी ज्यादा इस्लामी हैं और वो इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम करना चाहते हैं। इसी वजह से अगर दुनिया में किसी भी इस्लामी मुल्क पर जुल्म होता है तो वो जरूर अपना बयान डालते हैं और बता देते हैं कि उसमें तुर्की का क्या मौक़िफ़ है। दोस्तों, जैसे भारत के खिलाफ तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के मसला कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ की हिमायत की और दो टूक बयान के बाद भारत ने तुर्की के साथ तिजारती मामलात को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन तुर्की ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं।
दोस्तों, अब यूरोपीय ममालिक को इस बात का खतरा है कि तुर्की अपने मकासद में कामयाब हो गया और इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम शुरू हो गया तो फिर यूरोप के दिन गिने चुने रह जाएंगे। इस वजह से कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ किस्म के मुआहदों के अंदर पाबंद करके इस्लामी ममालिक के अंदर ऐसी खबासत वाली पॉलिसियां अपनाई जाएं जिससे यूथ को हुकूक के नाम पर डिक्टेट करके आपस में लड़ाकर इन ममालिक को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, तुर्की की जानिब से गैरतमंदाना फैसला करके इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदार होने का ऐलान इस तरफ इशारा कर रहा है कि तुर्की में इस्लामी कानून के निफाज के लिए राह हमवार की जा रही है। दोस्तों, इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में आपको बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा से पहले बैरून अक़वामी मुआहिदा और तजवीज़ करदा मुआहिदों का जायजा लेते हुए तैयार किया गया था। मुआहिदे की तारुफ के हिस्से में तशद्दुद की वजह से पैदा होने वाली मनफी सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। दोस्तों, इस्तांबुल कन्वेंशन में दस्तखत करने वाली रियासतों की मुल्की जिम्मेदारी होती है कि वैसी पॉलिसियाँ तश्कील दें जो उनकी फनी मुसावात के महवर में शामिल करें। उनको यकीनी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा माशी वसाइल इस्तेमाल करें, खातीन के खिलाफ तशद्दुद के एदाद शुमार को इकट्ठा करें और बांटें और माशरती जहनियत में तब्दीली लाएं जो तशद्दुद को रोक सके। इस कन्वेंशन में खातीन की इस्तलाह न सिर्फ बड़ों बल्कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों पर भी आती है और इसके मुताबिक नाफिज की जाने वाली पॉलिसियां तय करती हैं कि तशद्दुद की रोकथाम मुआहदे का बुनियादी जोर है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच जाए। शुक्रिया।